नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। नमस्कार, देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्यों में उठ रही पुरानी पेंशन योजना की मांग के साथ साथ दिल्ली में हो रही पेंशन प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने लिया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना की मांग के बीच बड़ा ऐलान जारी हो चुका है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना 2024 में बनेगी केंद्र सरकार की टेंशन, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो आखिर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है, साथ ही दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को पेंशन मामले को लेकर लगाई गई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार को पेंशन योजना की समीक्षा के लिए किया प्रतिबद्ध। कहा कि जल्द से जल्द पेंशन धारकों की पेंशन की होनी चाहिए समीक्षा, उन्हें मिलना चाहिए सही न्याय। साथ ही साथ ईपीएफओ की तरफ से अब सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। ईपीएफओ ने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 नवंबर 2022 को खत्म कर दी गई थी, उसे लेकर सुनाया अंतिम फैसला कि कब से लागू कर दी जाएगी आप सभी के लिए 15,000 रुपए की जो हटी हुई लिमिट सीमा है, उस लिमिट सीमा के आधार पर आप सभी को कब से कितनी पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार देश में तेजी पकड़ रही है। 7,500 प्लस डीए की मांग को लेकर लाखों कर्मचारियों ने दिल्ली में किया बड़ा प्रदर्शन। साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर लाखों कर्मचारी दिल्ली जुटने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आपको महीने की पेंशन के साथ साथ मिलेगा 18,000 रुपए का बोनस। पेंशन वितरण की नई लिस्ट हो गई है जारी। जी हां दोस्तों, पेंशन बजट में इस पर खास सूचना आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 बड़ी घोषणाएं ईपीएस पेंशन धारकों के लिए सामने निकलकर आ चुकी है। साथ ही साथ आपको कब, कितना और कैसे लाभ मिलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप पेंशन धारक हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जानते हैं 5 बड़ी घोषणाओं के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन की मांग को लेकर की गई बड़ी केंद्र की तैयारी के बारे में चलिए जानते हैं विस्तार से। लेकिन इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो खास पेंशन धारकों के लिए है। तो दोस्तों अगर आप पेंशन धारक नहीं हैं तो अभी से आप इस वीडियो को स्किप करके छोड़ के चले जाइएगा। लेकिन अगर आप पेंशन धारक हैं तो वीडियो पूरा देखिए, जिसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कब, कितना और किसको क्या लाभ मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन योजना की मांग को लेकर किए गए बड़े ऐलान के लिए यहां पर सामने आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की मांग पर कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना की जो मांग हो रही थी, दिल्ली में लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन हो रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों से पुरानी पेंशन योजना के लिए यहाँ पर रैलियां निकाली जा रही थी। तो इसी को लेकर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के लिए यहाँ पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कर्मचारियों की पेंशन योजना को लेकर सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, साथ ही वित्त सचिव के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई थी जो पहले, और इसके बाद अब एक और नई कमेटी का यहाँ पर आप सभी के लिए ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना क्या वाकई में सही है, कर्मचारियों को यहाँ पर पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन योजना देनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी योजना बनाई गई है। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने लोकसभा में फाइनेंस बिल भी पेश कर दिया है और इसी फाइनेंस बिल में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ सकती है। लेकिन अभी तक इसके बारे में आधिकारिक तौर पर आप सभी के लिए कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7,500 प्लस डीए की मांग जायज मांग है। पेंशन धारकों की ये मांग जल्द से जल्द केंद्र सरकार को पूरी करनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर पेंशन धारकों ने
कई बार केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा था और इसके साथ साथ यहाँ पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा यहाँ पर 15 दिन का टाइम केंद्र सरकार को दे दिया जा चुका है। 15 दिन के अंदर अगर पेंशन धारकों की मांगों पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो पेंशन धारक एक बार फिर से देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमांडर अशोक जी रावत ने दिल्ली के अंदर अनेकों यहाँ पर ऐलान किए हैं। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर गत साल में यहाँ पर बड़ी प्रदर्शन किए, बीते हुए समय में यहाँ पर बड़ी प्रदर्शन किए और एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर दिल्ली में जो सैलाब उमड़ा उसने यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की सत्ता की यहाँ पर कुर्सी हिला डाली। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया कि जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इसी को लेकर लगातार यहाँ पर बहस छिड़ी हुई थी, लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लगातार रैलियां निकाली जा रही थी। इसी के बीच लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में यहाँ पर पहुंचे थे पेंशन धारकों ने आह्वान किया कि 2004 के बाद पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार का सही रूप से पेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो एक बार फिर से इस नई पेंशन प्रणाली को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए महीने की पेंशन के साथ साथ 18,000 रुपए का बोनस को लेकर यहाँ पर पेंशन वितरण की लिस्ट हो चुकी है जारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि त्योहारी सीजन में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को उनके वेतन में बोनस दिया जाता है, वैसे ही दोस्तों पेंशन धारक जो है रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी जो हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी काम छोड़ दिया है, वो पेंशन धारक है, तो उन पेंशन धारकों के लिए भी खास बोनस की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि 18,000 रुपए तक का बोनस यहाँ पर आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ये बोनस 18,000 सभी के खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जिसको जितनी पेंशन मिल रही है उसी हिसाब से उस पेंशन में बोनस ऐड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1,000 रुपए की पेंशन पाने वाले पेंशन धारकों को यहाँ बोनस के तौर पर कम पैसा देखने को मिलेगा, लेकिन वही जिसकी पेंशन यहाँ पर 25-30 हजार 7-8 हजार है तो दोस्तों उन्हें काफी अच्छा बोनस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बारे में यहाँ पर ऐलान जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ पेंशन वितरण की भी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि ईपीएफओ ने यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण किया जारी। 15,000 रुपए की 22 नवंबर 2022 को जो यहाँ पर 4 नवंबर 2022 को जो यहाँ पर अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी, जिसके तहत कहा गया था कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म कर देना चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर ईपीएफओ ने अपना रुख साफ किया है। ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएफओ जल्द से जल्द सर्कुलर के आधार पर आप सभी की पेंशन की जो बढ़ोतरी है 15,000 रुपए की जो लिमिट सीमा खत्म कर दी गई थी, तो अब आपको जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है, आपकी जो सैलरी मिल रही है उसी के आधार पर आप सभी के खाते में पेंशन का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बारे में बड़ी खबर आ चुकी है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पेंशन के मामले पर बड़ी फटकार। जी हाँ दोस्तों, इस खबर की बात करें तो दोस्तों लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका आने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पेंशन धारकों का केस खोला गया, जिसमें यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर जस्टिस ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों को यहाँ पर राहत देते हुए उनकी 47 याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद नतीजा सामने ये निकल कर आया कि पेंशन धारकों की मांगे जायज हैं, उन्हें पेंशन धारकों की ये मांगे मंजूर करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को यहाँ पर 15 दिन का टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इन पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करें। इसके लिए बाकायदा उन्होंने सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ पेंशन धारकों का एक ही नारा है कि 2024 के चुनाव में अगर बहिष्कार होगा, अगर बीजेपी पेंशन का काम नहीं करेगी तो। यानी दोस्तों पेंशन धारकों ने कमर कस ली है। वोट पेंशन धारक उन्हीं को देंगे जो पेंशन का काम करेगा, जो ओपीएस लागू करेगा। वोट फॉर ओपीएस के बारे में भी यहाँ पर बता चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कब, कितना और कैसे लाभ मिलेगा इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों आपका ये जो लाभ है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि पेंशन धारक उनके खिलाफ जाए। तो दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी पेंशन धारकों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई डेट का ऐलान नहीं किया गया है। जैसे ही पेंशन धारकों से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।